श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत पे यहाँ पे हम देखते हैं कि महक जो होती है वो अपनी चाचियों को ये बात बताती है कि अंजलि की बेटी आरती जो है वो जिंदा है और अभी भी वो अब तो वो बहुत बड़ी हो चुकी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि निवेदिता चाची जो होती है वो बहुत एक्साइटेड होती है उसके बारे में जानने के लिए। पर सारिका चाची जो होती हैं वो उसे बोलती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है हमें उसके बारे में जानने की और सुनने की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं निवेदिता चाची ये सुन के बहुत शॉक्ड रह जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महक होती है वो बताती है कि उसकी आज शादी थी पर उसने अपने प्यार को ठुकरा दिया, उसने शादी से इनकार कर दिया। और यहाँ पे वो उसे बोलता है कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो बोलता है कि वो लोग कभी भी इस घर में नहीं आएंगे वापस, क्योंकि कुत्ते बिल्ली और जो अवस्थी परिवार हैं वो उन सबको इस घर में आना अलाउड नहीं है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे वेद जो होता है वो अंजलि के कमरे की तरफ जाता है, उसके घर के पास जाता है और उसे बार बार दरवाजे खटखटा के उसे बोलता है कि प्लीज़ आरती दरवाज़ा खोल दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ पे आरती को बार बार आवाज़ लगाता है पर आरती जो होती है अपनी माँ से बात करती रहती है और वो बोलती है कि माँ मैं ये दरवाज़ा नहीं खोल सकती, अगर मैं दरवाज़ा खोल दूँगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी और मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती और मैं इस वक्त कमज़ोर होके कुछ नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे अंदर से ही बोलती है कि आप यहाँ से जाइए, मैं आपकी शादी हो चुकी है और आप किसी और के मर्द हैं, तो आप यहाँ से आप चले जाइए, मैं आपके साथ नहीं आने वाली हूँ। और आप वो उसे बोलता है कि एक बार तुम आके बोल दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। पर यहाँ पर हम देखते हैं वो गुस्से में जाती है, दरवाज़ा जैसे ही खोलती है तो उसे एक थप्पड़ भी लगा देती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई थी बिल्कुल भी। और यहाँ पे आरती जो होती है वो उसे बताती है कि आप लोग की शादी हो चुकी है, अब आपकी पत्नी जो है वो कली है, आपकी उसकी शादी हो चुकी है। और वो जैसे ही उसको थप्पड़ मारती है वो बोलता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है आरती, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हमारे बीच। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो प्रभात और उदय रघुवंशी को ये बोलती है कि आप लोग भी यहाँ से चले जाइए। और यहाँ पे देखते हैं हम कि जो वेद होता है वो उसकी बात सिर्फ सुनता रहता है। और यहाँ पे वेद उसे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आरती, प्लीज़ ऐसा मत करो। और आरती फिर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। और यहाँ पे कली जो होती है वो वेद को इस तरीके से देखती रहती है कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है, वेद जो है उसे सब लोग पकड़ के लेके चले जाते हैं। वो जाना नहीं चाहता वहाँ से पर वो उसे ज़बरदस्ती लेके जाया जाता है, क्योंकि वो बोलती है कि अगर आप लोग यहाँ पे रहेंगे तो मैं आपको सुबह तक पुलिस स्टेशन भेज दूँगी। और यहाँ पे जैसे ही वो जाने लगता है तो खुद को छुड़ा के वहाँ से चला जाता है। वो बहुत सारा हर मोमेंट को याद करने लगता है यहाँ पे वो कि किस तरीके से उसने आरती को प्रपोज़ किया था, आरती ने कैसे उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। तो ये सब सोचता रहता है, उससे याद आती रहती है आरती की, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है। और यहाँ पे आरती भी जो होती है उसको भी बहुत तकलीफ़ होती है पर वो क्या करे, कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि जैसे ही उसे ये सब सच पता चलता है तो वो फिर से वापस से ये सब चीज़ें सोचने लगती है कि क्यों उसने इस तरीके से प्यार किया किसी से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उदय सिंह रघुवंशी होते हैं और प्रभात होते हैं वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि जल्दी से उस कली को कॉल करके यहाँ से उठवा लो और उसे कोठे पे भेज दो। और यहाँ पे जैसे ही ये सुन लेता है तो जैसे ही ये उन लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रदीप भैया होते हैं वो ये सब सुन लेते हैं। और यहाँ पे जो सोनल होती है वो कली को बोलती है चलो देख लो तुम भी क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आरती उसे बोलती है कि जाओ अब इसका गृह प्रवेश कराओ और इसकी पहली रसोई करवाइए, ये आपके घर की बहू है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नानू होते हैं आरती के वो आ जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो बोलती है कितनी बार मैंने मना किया है कि मत दरवाज़ा को नॉक कीजिए, मैं नहीं खोलूँगी, कितनी बार क्या करूँ। तभी वो खोलती है तो उसके नानू को देखती तो वो शॉक्ड रह जाती है। तो फिर उसके बाद वो उसे बोलता है कि आखिरकार तुमने देख ही लिया अपने दादा राघव सिंह राजपूत से तो मिल ही ली। तो बोलती है कि नहीं नानू, सिर्फ राघव सिंह राजपूत से नहीं, अभय सिंह राजपूत, वैभव सिंह राजपूत और युवराज ठाकुर और भजन सिंह, इन सब से मिली हूँ मैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि मैंने इतने साल तक मैंने छुपा के रखा कि तुझे उनकी बात पता ना चले। पर वो बोलती है कि आज मुझे पता चल गया कि वो मेरे पापा की फैमिली से है और मेरे पापा का नाम जो है अमन सिंह राजपूत था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सब बातें जैसे जैसे सुनती रहती है तो यहाँ पे जो गणेश अवस्थी होते हैं वो बोलते हैं कि मैं इतने साल तक कोशिश करता रहा कि तुझे ना पता चले, और मैं आज फाइनली उनको पता भी चल गया कि अमन और अंजलि की बेटी जिंदा है, नहीं तो उनको नहीं पता था। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि मैंने अपने
आप क्यों नहीं बताए, मुझे बताइए कि माँ की कातिल कौन थे, माँ को कौन मारना चाहता था, कौन उनका दुश्मन था। तो वो बता देते हैं कि राघव सिंह राजपूत। तब फिर उसके बाद वो रोकते हैं खुद को और बोलते हैं कि तू ये सब जानने की कोशिश मत कर, तुझे ये सब वो सब बीती हुई बातें हैं, उसे अतीत कहते हैं। तेरा प्रेजेंट जो है वो, तेरा वर्तमान जो है वो वेद है। वेद तुझसे बहुत प्यार करता था और बहुत अभी भी प्यार करता है वो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के वो बोलती है कि नहीं, लेकिन अब जो हो गया वो चीज़ें नहीं हो सकती थी, अब वो ये शादी हो ही नहीं सकती थी, वो लोग डिज़र्व ही नहीं करते थे ये शादी। और वेद के बारे में फिर वो उसे वेद के बारे में सोच के भी बुरा लगता है, पर वो जैसे ही वो सोचती है कि ये लोग इस तरीके से काम करते थे तो उसे गुस्सा भी बहुत आता था। और वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ, तुम तो एटलीस्ट बताओ कि कौन तुम्हें मारना चाहता था और कौन ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, मैं जानना चाहती हूँ। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गणेश अवस्थी होता है वो उसे कुछ नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर इसी ये सब बात पता चलेगी तो ये फिर से सारी तहकीकात करना चालू कर देगी, इंट्रोगेशन करना चालू कर देगी, जिसकी वजह से इसकी खुद की जान भी जो है वो मुश्किल में पड़ सकती है, मुसीबत में आ सकती है। और यहाँ पे वो उसे बोलती है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज़, मैंने अपनी बेटी को खो दिया है और मैं तुझे नहीं खोना चाहता, क्योंकि वो लोग ऐसे ही हैं कि वो लोग कभी भी कुछ भी, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन उनका अपना है कौन नहीं। वो लोग ऐसे ही हैं। उसने एक बार मुझे गलती से, धोखे से और फरेब करके मुझे कोर्ट से बाहर किया था, शर्मिंदा करके। तो यहाँ पे आज इसे पता चलता है आरती को कि इसके नानू भी जो हैं वो भी एडवोकेट हैं। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो काव्या ठाकुर होती है, उसको जो युवराज ठाकुर होता है वो सारी सच्चाई बताता है कि मैं वहाँ जाके गलती कर दिया, क्योंकि उसकी बेटी जो है हूबहू उसकी तरह ही लगती है। और अंजलि अवस्थी जो है वो आज भी व्हील चेयर पर बैठी हुई है, पर आज तक उससे जो बात छुपा के रखी गई थी, उसे सारी बात की सच्चाई पता चल गई है कि उसके परिवार में कौन है और कैसे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सब जैसे ही उसे सच पता चलता है तो युवराज ठाकुर खुद को ब्लेम करता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। उसके दिमाग में अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि कौन उसका फैमिली है और उसके पापा के साथ क्या हुआ था। तो ये सब सोच के तो फिर उसकी बहन उससे पूछती कि लेकिन अब क्या होगा। तो बोलता है कि उसने राघव सिंह राजपूत को चैलेंज किया है कि वो अपनी माँ के कातिलों को, अपने पापा के कातिलों को और उनके माँ के इस हालत का जिम्मेदार जो है उसे ज़रूर वो सज़ा दिला के रहेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि वो उसे बोलता है काव्या ठाकुर को कि वो उसे मार देगा, जैसे अंजलि अवस्थी को इस तरीके से व्हील चेयर पर बैठा दिया है वैसे ही उसको भी ना रहेगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी, ऐसे करके वो उसे बोलता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो अंजलि से बोलती है कि माँ तुम तो बताओ ना, तुम क्यों इस तरीके से चुप बैठी हो। मैंने आज अपनी शादी तोड़ दी माँ, मैंने अपने होने वाले पति को ठुकरा दिया, मैं उससे शादी नहीं की माँ। और मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, लेकिन ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी, पर कोर्ट में तुम्हें ही दलीलें पेश करनी पड़ेगी माँ। तो यहाँ पे आरती जो होती है वो उसे बार बार बोलने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि कौन था माँ, तुम्हारे दुश्मन कौन थे, तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हें मेरी कसम है माँ, ये तुम्हें लड़ाई, ये केस लड़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे ही वो ऐसा बोलती है तभी उसके हाथ को अपने सर पे रखती, पर उसका हाथ जैसे ही गिर जाता है तभी वो पद्मा मौसी को बुलाती है और पद्मा से बोलती है कि मौसी जो माँ की पुरानी फाइलें थी वो सब कहाँ हैं, मुझे वो सब चाहिए। तो वो बोलती है कि वो सब खो गई हैं, वो सब क्या करेगी, तुझे ये सब करने से मतलब नहीं है, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। पर वो उसे बोलती है कि नहीं माँ, मुझे चाहिए मौसी कुछ, तो उसमें वो कहाँ है, मुझे पता है आप लोगों ने रखी है उसे, मुझे बता दीजिए। तो वो बार बार जिद करती है, पर यहाँ पे वो उसे बोलती है तो खुश तो हो गई होगी ना वेद की नकली शादी करवा के। तो वो शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या बोल रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि पद्मा जो होती है वो उसे सच्चाई बताने से मना करेगी और यहाँ पे कली को जो है कुछ गुंडे घेर लेंगे।